कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। ये वो एफआईआर का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ, ये आप देख लीजिए। क्या? तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है। जय हिंद। पुष्पा जी। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। हमने आपसे आपकी राय मांगी मिस्टर बुलबुल पांडे। सॉरी। डिसमिस्ड। हसीना और करिश्मा के बीच में पड़ी इस दरार को हमें खाई में बदलना होगा। यूएफडी बैंक। ए बिलोटे, तुम श्योर है ना कि वो लड़का जो रईस है यहीं पर आने वाला है? आई एम बिल्लू द स्पाई और मेरा खबरी नेटवर्क ठाई ठाई। हम कभी रॉन्ग नहीं होते। वो लड़का यहीं पे आएगा। अपने अपने सस्पेंस पहन लो। सस्पेंस? हाँ चश्मे पहन लो चश्मा। ए चल रे, चल चल। हाय, आई एम रईस नवाब। क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने आया, अप्लाई किया था। लेट मी चेक सर। लेट मी चेक। रईस नवाब जानते नहीं क्या आप मुझे? सर फॉर्मेलिटी है, मैं तुरंत चेक करके आता हूँ। टाइम वेस्ट। बिल्लू द स्पाई। आपको लोन चाहिए क्या? नहीं, हमें लोन की क्या जरूरत है। हमें जब जरूरत होती है तो बैंक बंद होने के बाद हम खुद ही निकाल लेते। जी सर। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि हाँ हमें लोन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लोन मिलता है। आपके पास कुछ ज्वेलरी है गिरवी रखने के लिए? ज्वेलरी है ये। बिलोटे नहीं संतु जी, ऐसे मत कीजिए संतु जी आप हमसे हमारा जान मांग लीजिए संतु जी। हम बिछ जाएंगे, अपना कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन ये नहीं संतु जी। तो ठीक है, पहले जान मांग लीजिए फिर चैन मांग लीजिए। ना बिलोटे ना यार, समझना यार। अरे ये वाला चेन हमारी मम्मी बचा कर रखी है बहू को देने के लिए, बहू को। अभी चीते तो बहू ही बोल रही ना देने के लिए। है यार बिलोटे यार। चीते दे। संतोष जी को ना बोले, संतोष जी को। अरे मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं चैन अंगूठिया सब जेवर ऐसे निछावर कर देता उसके ऊपर। हाँ ठीक है, दे रहे हैं, रुको। दे दो मैडम, ये लीजिए। सॉरी सर बट आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। क्यों? सर एक्चुअली आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आपके जितने पुराने अकाउंट है वो सारे ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और जब तक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन चाहिए आपको? हाँ मैं दिखाता हूँ। या पहचाना? ऑफ कोर्स पहचाना ही होगा। पूरे लखनऊ में कौन है ऐसा जो इन्हें नहीं पहचानता? भौकाल परकाल भूचाल SI करिश्मा सिंह। बहन है मेरी, राखी बांधता हूँ मैं। यू मीन कि वो आपको राखी बांधती? मैं इन्हें राखी बांधता हूँ और बदले में ये मेरी रक्षा करने की कसम खाती है। अगर मुझे कोई भी जरा सा परेशान करे ना या फिर मेरी किसी भी चीज को ना दे, दिमाग खराब हो जाता है इनका, दिमाग खराब। ओह माय गॉड, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था? आपकी अभी बात करवा देता हूँ मैं। अरे सर आप क्यों तकलीफ करें, आप बैठिए तो सही, क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत इशू हो जाएगा। आप घर पर जाकर आराम से बैठिए, शाम तक आपके घर पे क्रेडिट कार्ड। शाम तक वेट करूंगा मैं? 1 घंटे में पहुंच जाएगा सर। ठीक है जल्दी हो गया। चल हमारा चेन कहाँ चला गया? हमारा चेन। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ मैडम। आपका गोल्ड लोन सैंक्शन हो गया है। ये लीजिए आपका चेक। ये का दीदी 1000 का चेक है तो। आपके चेन का वैल्यूएशन तो बस 4700 ही है ना, तो उसके ऊपर 1000 का ही लोन बनता है। सुनिए अपना चेक रख लीजिए, हमको हमारा चेन दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए पैसा। कोई बात नहीं सर, आप 1 महीने का इंटरेस्ट और कैंसिलेशन चार्जेस पे कर दीजिए और आपका चेन ले जाइए। कितना हो रहा है वो? ओनली 1500 सर। कांग्रेचुलेशन। ऐसे कैसे? आते हुए लक्ष्मी को ठुकरा के नहीं। नहीं है सर। नहीं मैडम देखिए ऐसा तो। ये बिलोटे, एक मिनट बिलोटे।
नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। अरे आप अपने ही थाने में क्यों झांक रही हैं? अरे हमारा थाना है, हम झांके या कूदे, तुमको क्या है? पुष्पा जी कूद के दिखाओ। ऐसे कूदेंगे। अबे चपड़गंजू, वजन तो देख पुष्पा जी। वैसे नहीं पुष्पा जी, ऐसे 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 कूदेगी। तब तो फर्श ही टूट जाएगी, फिर पुष्पा जी शर्माएंगी। चुप करो तुम दोनों, चुप करो। आइए केबिन में। जी मैडम सर। बताइए क्या ताका झाकी चल रही थी? मैडम सर, पिछले 1 घंटे से खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं आप। ना किसी के साथ बात कर रही हैं, ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी आपकी। पुष्पा जी, हम ठीक हैं। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? नहीं होगी, हम उम्र में बड़े हैं आपसे, फिक्र तो होगी ही ना। हम समझ सकते हैं आप पे क्या गुजर रही है अभी। आप बहुत दुखी हैं करिश्मा जी, जिस तरीके से बात करके गई हैं आपसे। मगर हम बस यही कह सकते हैं मैडम सर, ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। चलिए इस बात पर आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं, मगर अपने गिरबां में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या है? भगा दिया था ना हमने। जाओ जाओ अपना काम करो। चलो। नालायक। तेरी उधर है। पुष्पा जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू रानी और हम शायद कभी भी एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई किए काम नहीं कर सकते। जब भी एक दूसरे के सामने रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और इसे कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा ना। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपना ट्रांसफर कहीं और ले रहे हैं, शहर से कहीं दूर। क्या ये क्या कह रही हैं आप? हाँ पुष्पा जी, सच बताएं तो हम इस लड़ाई झगड़े से अब थक भी चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई आगे जाकर नए पुलिस ऑफिसर्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए या पूरी फोर्स के लिए एक खराब मिसाल बनकर रह जाए। हम बुरे तजुर्बे के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि हम ही चले जाएं। मैडम सर, दोस्ती का फर्ज तो आप निभा रही है, मगर ड्यूटी के फर्ज का क्या? जिस हसीना मलिक को हम जानते हैं, उसके लिए अपनी ड्यूटी के आगे और कोई बात कभी भी नहीं थी। और वही हसीना मलिक आज एक रिश्ते के लिए इतनी कमजोर पड़ गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपना कोई दोस्त अगर गुमराह हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही अकेले गुमराह होने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आखिर तक उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? SI करिश्मा सिंह बहन है मेरी। मैं उन्हें राखी बांधता और बदले में वो मेरी रक्षा की कसम खाती है। अगर मेरी कोई भी चीज कोई पूरी ना करे ना, तो परेशान वो हो जाती है। इसकी मैया कसम। मेरा फोन मेरा। हम क्या सिलबट्टा है क्या जो आता है खिसके चला जाता है? नहीं, क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ धोखे खाए जाते हैं बहुत सारे, आओ और हमको धोखा दो, यहाँ आसानी में धोखे लिए जाते हैं। लिखा है क्या? लिखा है क्या? इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस रईस के बच्चे को ऐसा मार लगाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आप योगा कीजिए, योगा से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैडम इसका मतलब है अंदरूनी शांति मिलेगी। हाँ वही कहा मैंने, आपको अंदरूनी शांति मिलेगी। मैडम आप योगा कीजिए। शांत हो जाइए संतु जी, आप शांत हो जाइए। मैडम आप भी प्लीज शांत हो जाइए इसे। हाँ अम्मा कैसे शांत हो जाए? चीते तुम बताओ कैसे शांत हो जाए?
वो छटाकभर लड़का हमको चूरन बना रहा था, हमारा फायदा उठा रहा था, दीदी 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 बोलकर। उसका एक एक हड्डी नहीं तोड़ देंगे ना, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा, समझ रहे हो तुम? इसकी मैडम एक बार प्लीज आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए। मैडम, हमने आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि आप जाके रईस की हड्डियां तोड़ दे, बल्कि इसलिए दिखाया कि आपके और मैडम सर के बीच जो रिश्ते की हड्डी टूट गई है ना, वो जुड़ जाए। गजब स्मार्ट सर। तो मैडम हम भी आपको वही समझा रहे हैं कि मैडम सर ना कभी भी वो लड़का के बारे में गलत नहीं थी। वो रईस ना ठीक लड़का नहीं है मैडम, वो धोखेबाज है। और मैडम सर यही बात आपको समझाना चाह रही थी। कि कहीं मैडम सर ने तो नहीं भेजा तुम लोगों को? नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं मैडम। हम तो आपको फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। मतलब थूक दीजिए। नहीं, आप नहीं, आप ये गुस्सा, ये नाराजगी थूक दीजिए। हम आपको फिर से एक साथ वो आपकी दोस्ती देखना चाहते हैं। कमाल का बात है ना बिल्ले, हम भी वही चाहते थे। हम भी दोस्त बनकर रहना चाहते थे मैडम सर के। समर्पित कर दिया था खुद को दोस्ती में। दिल की गहराइयों से हमने उनको अपना दोस्त माना था। लेकिन क्या मिला हमको? धोखा। और वो सबके सामने मिला है हमको, ठीक है ना? तो हमको बख्श दो, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए रईस का। अब आप सब लोग जा सकते हैं। मैडम जाइए। जय हिंद मैडम। चल बिलोटे। वाह यार, क्या मस्त जूते हैं ब्रो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, आगे आगे देख क्या होता है। वैसे जो मर्जी हो जाए, ये जो करिश्मा सिंह है ना, काम की तो है यार। हमारा क्या बात है, हम वहां से देख रहे तुम्हारे जूते जो है वो ऐसे चमचमा रहे हैं। दीदी आप? हाँ, वो कहा है ना हमें हमारे पतिदेव के लिए ना जूता लेना है। तुम्हारा जूता हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहा है ना हमारी सरकारी तनख्वाह में हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा मतलब चमचमाता हुआ जूता। हमको लग रहा है महंगा है बहुत। कितने का लिया, मतलब क्या नगद लिया या कार्ड वार्ड? क्या? नहीं दीदी, नकद कहाँ, तो क्रेडिट कार्ड। हाँ, अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे लिया। बैंक ने दे दिया क्रेडिट कार्ड? हाँ। हम बैंक जाते हैं ना, हमको बोलते हैं ये ले आओ, वो कागज ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये ले आओ, हमको देते ही नहीं क्रेडिट कार्ड। तुमको दे दिया भैया। कितने में लिए ये जूते? हमारे जूते बहुत सही है। कितने में लिए? भाई तो हमारे नाम पे अपराध किया तुमने। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुमको तो हम हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? कैसे हुआ? अरे भाई रुक जाइए। अरे छोटा है ना आपसे, छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दिया। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो धोखेबाज इंसान से हम कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, समझ गए आप? तो अरे करिश्मा जी रुकिए। अरे भाई अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? अरे हमारा बेटा रईस ना आपका बहुत जल्दी देवर बनने वाला है। क्या नवाब साहब, क्या बकैती कुछ भी बोल रहे हैं आप? क्या दिमाग खसक गया आपका? क्यों? पुष्पा जी ने आपको बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया पुष्पा जी ने हमको? अरे हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है, क्या नहीं जाना आपने? कहाँ? कुछ क्या? नहीं, नवाब साहब हमें बता रहे थे कि आप दोनों का शादी होने वाला है। नहीं, हमें पता है, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। वो दुप्पल मार रहा है वो बुढ़ऊ। फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी बताइए हमको, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। अरे क्या बताएं हम आपको, और क्या सुनना चाहती हैं आप? वैसे भी आप ही ने हमें चेताया है ना कि वर्दी में आप जब भी रहती है तो आप हमारी अफसर होती, हमारी बहू नहीं होती। और आप तो अभी वर्दी में हैं, तो क्यों बताएं हम हमारी निजी बात आपको? और वैसे भी अगर आपको जाननी ही है तो जाइए पहले FIR कीजिए हम पे। हाँ, फिर अरेस्ट वारंट लेके आइए, हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर हम पे 3rd डिग्री आजमाइए, फिर पूछिए, फिर हम बताएंगे आपको।
ये कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। आ जाएगी आज, बस आ जाएगी। अच्छा। तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, चलो चलो। क्या ये क्या पहन लिया आपने? नहीं, अब हम वर्दी में नहीं है। आप ही ने कहा था ना कि यूनिफॉर्म में नहीं रहना, तो हम साड़ी पहन कर आ गया। बताइए क्या चल रहा है इसमें? नहीं, साड़ी तो पहन लिया आपने, मगर एसआई करिश्मा सिंह के जूते दिख रहे हैं ना अभी तक, तो क्यों बताएं हम आपको? उतार दो जूते भी, अब बताइए क्या चल रहा है इसमें? देखिए हमको शर्म आ रही। नवाबू जो कह रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। नवाबू? हाँ मैडम, वो नवाब साहब तो हमारे लिए ना, इनके लिए तो नवाबू नवाब बाबू खाना खाया नवाब बाबू? नवाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आखिरकार हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है। और देखिए कल सगाई है, जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग जगह पे तो है ना पुष्पा जी आपका? वो बुढ़ाऊ से आप शादी करने वाली है, वो नवाब से? तो प्यार जो हुआ है। पहले मेरे पास माँ थी, अब मेरे पास अब्बा भी है। चिढ़ाओ मत हमें। कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, दिमाग खराब हो गया। और ये हम जानते हैं, ये जो है ना, ये मैडम सर, इनका किया धरा है ये। बात बात पे मैडम सर, देखो तो मैडम सर क्या आलू है क्या? सब्जी की तरह किसी भी सब्जी में डाल रही हैं आप उन्हें। देखो तो, इससे मैडम सर का कोई लेना देना नहीं है। ये हम दोनों ने फैसला कर लिया है शादी करने का। और हाँ, नवाबू की शान में अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम। हाँ, आपके होने वाले ससुर जो है वो। अभी आपके सर से इश्क का भूत उतारते हैं। शादी होने दो, अपने आप उतर जाएगा, सबका उतर जाता है। लो, ये क्या कर रही हैं आप? आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनकी अम्मा क्या गुल खिला रही है। अरे मत कीजिए उसे फोन, दौर पे है ना बेचारा, बिजी होगा। अब क्यों उसे परेशान? हेलो हेलो, सुनिए तो, आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बिजी है भाई, बाद में बात करते हैं। नहीं, हमें अर्जेंट बात करना है आपसे, अभी बात करना है। आपको पता भी है आपकी अम्मा क्या गुल खिला रही है? शादी कर रही है, वो भी नवाब से, वो बुढ़ाऊ से, और परसों उनका सगाई भी है। आपको बताना चाहते थे हम। अरे पता है भाई, इतना चिल्ला काहे रही हो? पता है मतलब? आपको पता है? हाँ तो भाई, बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि अम्मा का घर बस रहा है, तुमको बैठे बैठे रेडीमेड ससुर मिल रहा है। भाई देखो, हम अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, सगाई में पहुंच नहीं पाएंगे। सगाई का पूरा ध्यान तुमको रखना, ठीक है? रखते हैं, जल्दी लौटेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए अपने टूर पे। और हाँ, आपको याद दिलाएं, हमारी सगाई कल है, परसों नहीं है। आना जरूर। ये अरे सुनिए, अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। मजा आ गया, बहुत मजा। अब पड़ गई हमारे कलेजे में ठंडक। बाबू अरे मेरे बाप की तौबा, आज की बात जो इस करिश्मा का नाम यूज किया, क्या धोया है, क्या रगड़ा है, क्या निचोड़ा है, क्या सुखा है बुलबुल। अब क्या होगा, कैसे चुकाऊंगा मैं अपना उधार? अब एक ही आदमी है जो तुम्हारा मदद कर सकता है। सॉरी। कौन? तुम्हारा बाप। मेरा बाप? अरे वही तो है जिन्होंने मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब बंद करवा दिए। अरे मेरे नाम से तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो देंगे मुझे पैसे? अरे बाप है, पैर पकड़ के आंसुए बहाओगे तो कलेजा काट के हाथ में दे देगा भैया। ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता था, ठीक है? तो का बारिश होगा पैसे का। पैसे हमारे पैसे। अरे हमारा, अरे हमारे जेब में उड़ा है वो। अरे नहीं, सॉरी कहो। क्या चिंदी लोग हैं, एक नोट के लिए लड़ रहे हो? अरे उधर देखो, नोटों की बारिश हो रही है। चलो उधर। अरे यार, क्या कर रहे हो? उसमें तो है आप अब्बा। अरे बेटा, होश तो हम पहले ही खो चुके थे किसी की मोहब्बत में। और रही बेटा पैसे उड़ाने की बात, अरे तो नवाब फखरुद्दीन की शादी है,
पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हाँ, ऐसी शादी होगी जो ना किसी ने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। पूरे लखनऊ में दावत बटेगी, शहनाइयाँ बजेगी, शरबत बटेगी। है ना नवाबू? नवाबू? ये क्या क्या बोल रही? अरे बेटा अभी और है, पुष्पू। नहीं मगर मलिकाए आलिया। अरे भाई हमारी मलिकाए आलिया, आप चाहेंगी ना वैसे ही होगा। अरे भाई आपकी ख्वाहिश और हमारा ईमान है। अरे पुष्पू, हमारी शादी का जो जश्न है ना वो बेमिसाल होगा और इसके लिए चाहे हमको अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़े। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? होश में तो हो आप, क्या बोल रहे हो? अरे बेटा अर्ज है, होश वालों को खबर क्या है, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। अरे ये फिजूल खर्ची है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। अरे बेटा, अरे ये तो जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। तुम ही कहा करते थे ना कि अब्बू, अरे भाई जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, उसको भरपूर जीना चाहिए। तो हम लोग भरपूर जी रहे हैं पुष्पू। हाँ नवाबू। अरे क्या जी रहे हो? अरे इतना भी भरपूर नहीं जीना चाहिए, खुद ही खाली हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी भर की कमाई हम ऐसे ये हवा में उड़ा रहे। मैं ऐसा नहीं उड़ने दूंगा, मैं नहीं उड़ने दूंगा। अरे कैसे बेटे हो तुम? क्या अपने बाप की जरा सी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती? हाँ, क्या एक बाप इंसान नहीं होता? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें अरमान नहीं होते? क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं होता? हाँ, उफ, उफ, ये तुम्हारी मतलब परस्ती साहबजादे कहीं हमें पगलेट न कर दे। अरे ये क्या बोल रही है ओल्ड लेडी? आप हमारे बीच में मत आइए, हमारे और अब्बू के बीच में मत आइए। आप, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ। नालायक, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी होने वाली अम्मी है और तुम उनको ओल्ड लेडी बोलते हो। चल माफी मांग। माफी मांग। अगर तुम माफी नहीं मांगेगे ना तो तुझे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चल माफी मांग। सॉरी सॉरी। अरे 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 इतने पैसे उड़ा ही रहे हो तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दो। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, थोड़े से दे दो। पुष्पू दे दे। दे देते, ये लो ऐश कर लो। अरे इसमें मेरा क्या होगा? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। ये दे रहे हो मुझे? तो फिर ऐसे करो ना, कल चारबाग स्टेशन आ जाना। सब लोग चारबाग स्टेशन आ जाना कल। हाँ, कल हम 2-2 हजार के नोट उड़ाएंगे। कल आ जाना, कल तुम्हें मिल जाएंगे शायद। हाँ चलो। हाँ चलो। आ जाना 4 बजे। ये देख रहे हो, इनसे बोले थे पैसे लेने को, जो बचे कुछ पैसे वो भी हवा में उड़ा दिए और मेरे हाथ में पकड़ाएंगे कटोरा। देख रहे हैं, पर जो हम देख रहे हैं ना वो तुम नहीं देख पा रहे। दावा के साथ कह सकते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पता तो ससुर लगाना पड़ेगा। जरूर ये हसीना मलिक की कोई नई चाल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.